आइए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं न्यूज 100। परीक्षा पर चर्चा के 8वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं से चर्चा की। दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूली छात्र, शिक्षकों, अभिभावकों से बातचीत की। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में 5 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्रा शामिल हुए। छात्रों ने पीएम मोदी से पूछे कई तरह के सवाल। पीएम मोदी ने छात्रों को दिए कई अहम टिप्स। गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाए। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव से दूर रहने का सुझाव दिया। कहा, परीक्षा जीवन का एक पक्ष है, पूरा जीवन नहीं। चुनौतियों का सामना भी सहजता से करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, नेतृत्व के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। लीडर बनने का मंत्र जहां कम वहां हम। सेहत के लिए बेहतर नींद जरूरी है। भोजन का पोषण के लिए विशेष महत्व है। दिल्ली में सीएम फेस को लेकर हलचल तेज। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद सरकार गठन संभव। कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एलजी से मिले जीते हुए सभी 48 विधायक। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। सीएम की रेस में परवेश वर्मा, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल। दिल्ली में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक आज भी दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं की बैठकों का दौर जारी रहेगा और इससे पहले कल अमित शाह, नड्डा के बीच भी मुलाकात हुई थी। टीएमसी सांसद डोला सेन का बयान। कहा, दिल्ली में किसकी वजह से हार मिली आपकी ये सबको पता है। ममता बनर्जी एक फाइटर नेता है। इंडिया गठबंधन के नेता चाहते हैं ममता बनर्जी लीड करें। दिल्ली से आपके हारने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत का हमला। कहा, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आपसे बैठक बात करनी चाहिए थी। आपने सत्ता गंवाई, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद केजरीवाल का घमंड टूटा। केजरीवाल को मिला अकेले चलने का नतीजा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, एक लंबे अरसे बाद दिल्ली और केंद्र में एक ही दल की सरकार बनी। ये जनादेश रेवड़ी की राजनीति के खिलाफ है। दिल्ली में अगले सीएम के नाम पर बोले गोरखपुर के सांसद रवि किशन। कहा, जैसे दिल्ली चुनाव में जीत अद्भुत है, वैसे भी मुख्यमंत्री भी अद्भुत होगा। या प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर उस दिन जो ललाट और खुशी हम देखे, वो देख के पूरी थकान हमारी भी कम होगी। अद्भुत होगा, ये भाजपा है, कोई अद्भुत होगा। ऐसा होगा कि भाई लोग ऐसे मुंह बांधे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद कल दिल्ली आएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। चुनाव में हुई शर्मनाक हार पर चर्चा होगी। चुनाव परिणाम के बाद से ही आम आदमी पार्टी में चल रहा मंथन का दौर। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बड़ा दावा। कहा, हम बिहार में भी मजबूत सरकार बनाएंगे। पिछले 10 सालों में लोगों ने कई राज्यों में भाजपा को दूसरा मौका दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। कहा, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हमारा बड़ा वरिष्ठ और राष्ट्रीय सहयोगी दल है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। संजय राउत ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नसीहत दी। कहा, अगर आप और कांग्रेस बैठकर बातचीत करते तो भाजपा को ऐसी जीत नहीं मिलती। गठबंधन की राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में फिर उठा जाति जनगणना का मुद्दा। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा, जल्द से जल्द जाति जनगणना। देश के 144 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के लाभ से वंचित। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा, केंद्र सरकार जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कराए जाति जनगणना। देश के कई लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। 4 दिन के अपने विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री आज होंगे रवाना। 10 से 12 फरवरी फ्रांस और 12 से 13 फरवरी तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री फ्रांस में एआई एक्शन समिट में लेंगे हिस्सा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता और वहीं अमेरिका में भारतीयों के डिपोर्टेशन का मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उठाएंगे।
महाकुंभ प्रयागराज पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। 8 घंटों तक प्रयागराज में रहेंगी राष्ट्रपति। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम स्नान के साथ ही राष्ट्रपति अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। सीएम धामी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम धामी ने निभाया बेटे का फर्ज। अपनी मां को स्नान और जलाभिषेक कराते नजर आए सीएम धामी। प्रयागराज में महाभीड़ से बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था, बंद किया गया रेलवे स्टेशन। भीड़ की वजह से प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बंद किया गया। 9 फरवरी रात 1:30 बजे से 14 फरवरी आधी रात तक बंद रहेगा प्रयागराज रेलवे स्टेशन। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र की बाकी स्टेशन से चलती रहेंगी ट्रेन। महाकुंभ की व्यवस्था और ट्रैफिक जाम पर अखिलेश यादव ने फिर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम, महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला। अखिलेश ने जाम को लेकर भी शासन प्रशासन पर हमला बोला। लिखा, जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों से कैद हैं। रास्ते में लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। महिलाओं को भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। एमपी और यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी अध्यक्ष नड्डा का निर्देश, कुंभ जाने वाले लोगों की मदद करे कार्यकर्ता, प्रशासन को ट्रैफिक कंट्रोल में सहायता करें। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता भोजन और दवाई देकर करें श्रद्धालुओं की मदद। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए बड़े पैमाने पर दवा प्रशासन अभियान शुरू किया। जेपी नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। जेपी नड्डा ने कहा, लसिका फाइलेरिया गंदे पानी में पाए जाने वाले मच्छरों के कारण हो सकता है। ये एलिफेंटियासिस का कारण बनता है और हम इसे पूरी तरह से खत्म करने के बेहद करीब आ गए हैं। उमस इंडिया ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के सहयोग से रिजुबिट किया लॉन्च। CRRI ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। फडणवीस ने सीएम बनने के बाद राज से ये पहली मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। दोपहर 2 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण। जानकारी के मुताबिक सीएम ममता भी इस दौरान सदन में मौजूद रहेंगी। 12 फरवरी को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया जाएगा। एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने इस्तीफे को स्वीकार किया। खबरों के मुताबिक बीरेन सिंह पर राज्य में 21 महीने से जारी हिंसा के चलते काफी दबाव था। इस्तीफे से पहले बीरेन सिंह ने रविवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया 2025 की शुरुआत। ये शो येलाहिंका एयरफोर्स स्टेशन पर 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। एयर शो में आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु में आज से एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज। भारतीय वायुसेना आसमान में दिखाएगी अपना दमखम। रूसी सुखोई 57 और अमेरिकी F-35 की भी झलक दिखेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मोहोल में भीषण सड़क हादसा, 3 गाड़ियां आपस में टकराई। सोलापुर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 15 लोग घायल। श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस और दोपहिया वाहन में भीषण टक्कर। सुप्रीम कोर्ट में आज रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में दाखिल मामले को लेकर सुनवाई। रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को स्कूल और अस्पतालों में विशेष सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर सुनवाई। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करेगा। रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की एनजीओ की ओर से याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का भांडाफोड़ किया। गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। 2 बच्चों का रेस्क्यू। ये गैंग करता था मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त। अंबाला में राजसी बाय राधिका एंड सुरगम स्टोर की ओपनिंग। इस दौरान प्रसिद्ध उद्योगपति और रूप मंत्रा के सीएनटी संजीव जुनेजा और पंजाबी गायक जसबीर जस्सी मौजूद रहे। स्टोर की ऑनर राधिका और सरगम का दावा,
भारतीय समाज को संस्कृति से जोड़ना है। पूरे भारत में खोले जाएंगे ऐसे स्टोर्स। राजसी जो है एक नया हम क्लोथिंग का ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजसी बाय राधिका एंड सरगम। मैं राधिका हूँ, मेरी फ्रेंड सरगम। तो हम दोनों बहुत ही 20 इयर्स से फ्रेंड्स थे, बट हमने अपने फ्रेंडशिप को बॉन्ड में बदलना था। तो इसको कपड़े का एक्सपीरियंस था, मेरी क्रिएटिविटी और आर्ट में इंटरेस्ट था, तो हम दोनों ने ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया, राजसी बाय राधिका एंड सरगम। कि हम लोग ने जो है ये वेडिंग स्टूडियो ओपन किया, तो इसमें जो भी रहेगा वो हमारे रीति रिवाजों के साथ, परंपरा के साथ जुड़ा रहेगा। जहाँ पर वो मॉरल वैल्यूज को हम लेकर के चलेंगे कि किस किस रिलीजन में कैसे कैसे हम लोग उसमें डालते हैं, तो उस तरीके से हम लोग उसकी ब्यूटी को संभालते हुए हम लोग जिस तरीके से हर दुल्हन अपने हिसाब से जो जो बनवाना चाहती है, हम उसको वैसे वैसे पर्सनलाइज करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोल्ड वेव जारी है। कई इलाकों में पारा -10 से 12 डिग्री पहुंच चुका है। पहलगाम, सोनमर्ग, लेह, कारगिल में बर्फबारी और ठंड का प्रकोप। देश के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। हिमाचल के मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फ की मोटी चादर। यूपी पुलिस के कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट आज से शुरू। कई चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी। इसमें पुरुष कैंडिडेट्स को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। Presented by